जय माँ बगला मुझे जयवासी। देखिए मैं काड़ूबाई पहुँच गई हूँ। रात को पहुँची थी 2-2:30 बजे, कुछ रात में ही पूजा कर ली थी। अभी यहाँ पे माता जी की स्थापना कर ली हूँ। आज शुक्रवार का दिन है, आज काड़ूबाई का ही दिन है मेरी माँ का। अभी आज दिन भर पूरा जाप होगा। अभी तक मैं दर्शन करने नहीं गई हूँ क्योंकि पहले पूरा जाप करूँगी, जाप करके फिर माँ की ओटी भरने जाऊँगी और उसके बाद रात को हवन होगा। मैं देख रही हूँ पॉलिटिक्स में अब इतना दिन लोगों को बर्बाद करके अब लोगों की आंखें खुल रही है। अब उन लोगों को, जो लोग खुद ड्रग्स बेचते हैं, जो ड्रग्स वालों को बढ़ावा देते हैं, आज वही लोग ड्रग्स के मामले में हर जगह पे बार बार सबका तोड़म कर रहे हैं, बुलडोजर बाबा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करने दो। ये भी एक गेम ही है। बीएफसी सब चीज़ें पहले से ध्यान दी होती ना तो ये आज नौबत नहीं आती। कोई बात नहीं, मेरा तो मारण क्रिया चालू है। आप सोचो 40 बागड़ बिल्लों का नाम जब मैंने देखा तो मुझे खुद को अचरज आ गया। ये ऐसे ऐसे नाम थे कि ये नामों को कभी सुना नहीं गया था, सोचा भी नहीं गया था। और इन 40 लोगों की वजह से, इन 40 लोगों ने जो अपने लोगों के साथ गद्दारी की है, उनकी वजह से आज उनको खुद की मुँह की खानी पड़ रही है। वो कहीं के नहीं रहे। आपको पता है आज जो अभी विधानसभा के इलेक्शन में, देखिए सबसे पहली बात क्लियर कर दूँ, कोई उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए जो मैं काम करती हूँ, मेरे भाई के लिए, ये काम से उनका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने मुझे कोई काम नहीं दिया। बस मैं बाला साहब ठाकरे जी को अपना आइडल मानती हूँ, इसलिए उनकी तरफ से मैं काम करती हूँ। ऐसी बात है। जिसका मारण मोहन जो कर रहा है वो मैं कर रही हूँ, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, उनके लिए जो गलत सलत कहते हैं कि वो सत्ता पाना चाहते हैं, ये किंग मेकर आदमी को सत्ता पाने की ज़रूरत नहीं है। जो किंग मेकर होता है ना, उसको सत्ता पाने का लालच नहीं, ना पहले था ना अब था। पहले भी नहीं था, तभी तो लोगों ने गद्दारी कर दी। लेकिन गद्दारी का अंजाम क्या मिला? एक वक्त ऐसा था कि कहते ना मंत्री पद, लोकसभा के कहते ना लोकसभा में मंत्री पद मिला जाता था। हमारे महाराष्ट्र का एक मंत्री वहाँ बैठा रहता था, जो कि बाकायदा शिवसेना गढ़ से बैठा जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ ना। इस बार दूध में मक्खी जैसा निकाल के फेंक दिया। इन 40 लोगों को जो लगता है कि ये लोग फिर से सॉरी बोल के हम वापस चले जाएंगे। आप अगर वापस भी आ गए ना तो एक बात बता दूं, हमारे में यूपी में कहावत है, घर से भागी हुई औरत, दहलीज पार की हुई औरत और गद्दारी किया हुआ नौकर कभी मायने नहीं रखता। अगर वो इंसान आ भी जाए ना वापस, तो फिर से वो भरोसा और वो प्यार के काबिल वो रहता नहीं, लायक ही नहीं रहेगा। अगर एक चोर, एक कहते हैं ना, जो घर में काम करने वाला नौकर एक बार चोरी कर लेता है कुछ गलती से, और उसके बाद तो ज़िंदगी भर ईमानदारी का पोल भी घरले में पट्टा बांध के भी घूमे कि ना मैं चोर नहीं हूँ, तो भी कोई मानेगा ही नहीं। आप फिर वहाँ जहाँ भी रहेंगे ना तो पहले से ही लोग बोल के रखेंगे नहीं 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 चोर है। हमारे घर में भी कुछ लोगों ने पहले ऐसी चोरी की थी। आज आपको बताओ, आज वो लोग हमसे मिलते हैं, आते हैं, हमारे घर में रहते हैं, लेकिन हमको ना, अगर वो लोग सामने हैं हमारे घर में तो हमें अपना पर्स तक नीचे रखने को डर लगता है, क्योंकि वो ऐसे हाथ सफाई वाले हैं और ऐसे झूठ बोलने वाले हैं। सबसे बड़ा झूठ क्या बोलेंगे मालूम है? बच्चों की बीमारी का झूठ बोलेंगे, हमेशा कर्जों का झूठ बोलेंगे, लाखों करोड़ों का कर्जा लेके रखे रहेंगे। लेकिन बाद में आपको पता चलेगा, और गलती से, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपके पास कोई भी काम करता हो या कुछ भी करता हो, उनको उनकी टाइम पे उनकी बस पगार से मतलब रखो, एक्स्ट्रा कुछ भी देने का नहीं। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं मालूम है? ये लोग आपके इमोशन के चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। आपके घर में से यूँ सामान चोरी करके निकल जाए। अभी निकल सैंपल के तौर पे, जिन लोग से मेरा बरसों से रिश्ता नहीं था, उन लोग ने अचानक से मुझे रिश्ता तो जोड़ा। क्यों? क्योंकि उनको कपड़े मिलते थे, पैसे मिलते थे। और छोड़ो, शादी में इतना बड़ा कांड करने के बाद, हमारे घर में झगड़ा लगाने के बाद 2-3 महीना गायब थे। 2 महीने बाद अचानक से वापस से आके क्यों जुड़े कि अरे स्कूल खुल गया है, त्यौहार चालू होने वाला है, चलो वापस से दीदी से मिलो, दीदी को सॉरी बोलो, दीदी के साथ करेंगे तो हमारा घर चलेगा, हमारे बच्चों को कपड़ा मिलेगा। ये लोग इतने गंदे कैटेगरी के होते हैं ना। इन लोग अपने घर में, मैंने इन लोगों को देखा है, इन जैसे लोगों को अपने घर में ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों से काम करवाते हैं। यहाँ अभी आपने पैसे दिए, सिर्फ आपके घर का पैसा चोरी नहीं होगा, आपके घर के इंसान तक चोरी होगी। इतना मीठा बोलेंगे, क्या मीठा बोलने के बाद हर किसी से पैसा लेने को देखेंगे। अब भले ना इनको अगर उस सामने वाले के साथ कुछ भी करना पड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहे। उनका टाइम पे पैसा दे, बस इससे मतलब। और मैं तो बोलूँगी कि मेरे से तो ज़्यादा ही सावधान रहना, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना कि चारों चीज़ चना चबवा दूँगी। मेरे पास ही जितने लोग काम छोड़ के गए ना, मैं आपको सच बोलूँ ना, उन सबके लिए एक एक दिन के लिए एक एक पूजा चालू है।
ना मैं उन लोगों को कहीं काम लगने दूंगी, ना मैं उनके साथ ऐसा होगा जो उन लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गद्दारी मुझे भी पसंद नहीं है। ये लोग कैसे हैं, आपके सामने झूठ बोलेंगे, बच्चे के बहाने झूठ बोलेंगे, बड़ों के बहाने झूठ बोलेंगे, बीमारी के नाम पे झूठ बोलेंगे, और बाद में आप जाके देखोगे तो किसी न किसी जगह पे आपको ये किसी न किसी होटल में या कहीं ना कहीं पार्टी करते हुए ये सब करते हुए मिलेंगे। इन जैसों की वजह से अगर हम सही में किसी की मदद भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। जैसे मैंने शादी का सोचा था, 100 लड़की की शादी का सोचा था, उसमें भी जो 2-4 जोड़े 3 जोड़े आए थे वो लोग भी लालच से आए थे। हालांकि एक जन का पता चल गया पोस्ट से कि एक को कहते ना कितना 7.5-8 साल का लड़का है, और अभी उसे पता चला है कि सर्टिफिकेट आने वाला है, तो उसे अपने बच्चे को अपनी नानी के घर पे रखा है, आजू बाजू में बोल के रखा है 30,000 रुपये के लालच में। अगर मैं क्या बोलूँ, अगर 30,000 रुपये के लालच में तुम लोग शादी कर सकते हो, 30,000 के लालच में तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। पता है, तुम जैसे लोगों की वजह से ना इंसान मदद करना छोड़ दिया। कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। मैं खुद नहीं करूँ, मैंने भी ऐसे ही सोचा है कि हमारे साथ पैंथर सेना के राष्ट्रीय दीपक केदार जी जुड़े हैं, और भी लोग जुड़े हैं। हम इनके ज़रिए किसी एक घर को अच्छा खासा मदद करेंगे। जैसे किसी का घर नहीं बन रहा है उसको मदद करेंगे, किसी की शादी, किसी एक को मदद करेंगे, गुप्त मदद करेंगे। कोई दुनिया में ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने नाम ख़राब किया। मैंने बताया था बीच में दीपक केदार जी को कि ऐसे लोग ऐसे, तो उन्होंने बोला कि अगर हमारे समाज के लोग शादी करके 30,000 रुपये के लिए इस तरह से आपको बात करें, आप सिर्फ उनका नंबर मुझे दे दो, बाकी का मैं देख लेगा मुझे क्या करना है। लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं वन मैन शो काफ़ी हूँ। बल्कि मैं कान क्यों ना पकड़ लूँ, आगे इन लोग की मदद ही नहीं करनी। मैं करूँगी मदद, मैं तो अभी भी मदद करती हूँ, लेकिन मैं किसी ज़रूरतमंद को मदद करूँगी। अभी मेरे पास आते हैं कितने लोग, अपना मेरे को कैंसर हो गया, ये हो गया, दवाई के लिए पैसा दे दो। मैं उन लोगों का पहला बायोडाटा पता करती हूँ, क्योंकि बाद में बायोडाटा पता करने के बाद पता चलता है कि इन लोगों ने और पता नहीं कितने लोगों से पैसा लेके रखा है। इसलिए मैं सबको ये बोलूँगी कि सबके पास दिमाग लगाना, विद्या देवी के पास दिमाग बिल्कुल मत लगाना। और बाकी आपको सच बोलूँ तो बागड़ बिल्लों की लिस्ट कितने की है मालूम है आपको? 75 लोगों बागड़ बिल्लों की लिस्ट है, और 75 लोगों का 6 जुलाई को मारण होएगा। किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी का मारण होगा, ये होगा। मतलब मैं एक बात देखी हुई है, दुनिया बहुत गंदी है। आप अगर किसी को देते हो तो इंसान आपको बेवकूफ़ बोलता है, ऐसी बात है। अभी हाल ही में मैंने एक आदमी से गाड़ी खरीद रही थी। मैं बहुत मानती हूँ भाई को, अपने बहुत मानती हूँ, लेकिन उनके वो भाई बहुत अच्छे, लेकिन उनका बेटा इस दुनिया का सबसे कमीना इंसान है। अगर आप अपनी जवान बेटी को भी उसके साथ छोड़ दोगे ना, तो ये भूल जाएगा कि वो उसकी बहन है। जवान लड़की है, लड़कियों का बोलो, भाभी का बोलो, आंटियों का बोलो, ये लोग नंबर लेके रखते हैं। छोटी अभी खुद छोटी सी उम्र है, ज़्यादा उम्र नहीं है, 26-27 साल की उम्र में इनको आंटी और भाभीयों से प्यार हो जाता है। गलतियों से अगर आपने इन लोगों को अपने लोगों से मिला दिया, अभी मैंने हाल ही में गलती की थी, मैं कहीं गई थी बाहर, तो उन लोगों से मिला दिया था, मेरे शोएब भाईजान लोगों को भी मिला दिया था। इन लोगों ने उनको भी पट्टी पढ़ा दी। मतलब लोगों को कैसे चूना लगाना, कैसे क्या करना, जो कि हाल ही में एक बार इनके साथ बहुत बड़ा कांड हो चुका है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन ये लोग सुधरते नहीं है, मुझसे पंगा लेते हैं। मेरी बातों को कहाँ किसके तक कैसे लेके जाना, उनको ये बात नहीं समझ में आती कि यहाँ पे विद्यार्थी को बैठे बैठे सब पता चलता है। कोई बात नहीं, जो लोग मेरे ज़रिए किसी से मिलके नंबर लेके दोस्ती यारी करते हैं, जब उनके साथ एक बड़ा कांड होएगा ना, उस दिन मैं उनको पूछूंगी कि क्या है। एक बड़ा कांड होने दो तब पता चलेगा। इसके लिए मैंने अभी सोच लिया है कि अभी ऐसे लोगों को ना मुझे कुछ ऐसा सबक सिखाना है कि एक तो इन लोगों की ये राशि भी इस वक्त भारी पड़ रही है, ऐसा सबक सिखाना है कि आज जीवन में दूसरी बार किसी और के साथ गलत करने से पहले 50 बार सोचें। ऐसी बात है। कुछ ऐसे लोगों की वजह से इंसान अपने घर में लोगों को न बुलाए। आपको पता है मेरे चतरा भैया इतने प्यारे हैं, आज मेरा इतने सालों का रिश्ता है, लेकिन मैं उन्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ कि भाभी को बच्चे को लेके बॉम्बे आओ, घर पे आओ। नहीं आते, वो नहीं आते, बोलते नहीं दीदी बॉम्बे आएंगे, घूम के अपने दोस्तों के साथ चले जाएंगे। उनका एक बहुत अच्छा आदत है, ना वो घर पे आते ना घर पे बुलाते हैं, उनको पसंद ही नहीं, बोलते घर का रिलेशन रखने का नहीं। हम भी जाते हैं ना तो होटल में रुकते हैं, घर का रिश्तेदारी नहीं कि घर पे बुलाओ खाना खिलाओ, बिल्कुल नहीं। 5-10 मिनट के लिए भले मिलो, बाकी का रिश्ते नाता नहीं। ऐसे ही रहना चाहिए। बिजनेस अलग, काम अलग, रिश्तेदारी अलग। हर किसी को घर में नहीं घुसाना चाहिए, क्योंकि हर किसी के घर में जवान बेटी है ये सब है, लेकिन कुछ लोग ये भूल जाते हैं, थोड़ा सा उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ लेते हैं। अब बस कुछ ऐसी लोगों को सबक सिखाने में बैठी हूँ, और 75 लोगों का मारण क्रिया है। अब क्या होगा पता नहीं, करूँगी तो ज़रूर, क्योंकि करना है ये काम। और मैं एक बात बताऊँ, 24 घंटे का मारण इसलिए बोला है कि 5 तारीख को है
6 तारीख को है अमावस्या, 6 जुलाई। आप अगर आपको भी अगर काम देना है तो आज से अगर आप काम चालू, आज से भी अगर आप काम चालू करवाते हैं तो 6 जुलाई को आपका मारण क्रिया होगा, 7 जुलाई को आपको रिजल्ट आ जाएगा। इंजेक्शन का डोज पहले से देना पड़ता है। दूसरी बात, बहुत लोगों को मेरे साथ सीखने की इच्छा है, सीखिए ना, कौन मना करता है, सीखिए। लेकिन उसके लिए आपको पहले गुरु मंत्र की ज़रूरत होगी। गुरु मंत्र लीजिए, गुरु मंत्र के बाद गुरु मंत्र की पूजा का प्रोसीजर पूरा कीजिए। एक शक्ति लीजिए पावरफुल, क्योंकि जब हम कोई पूजा पाठ करने बैठते हैं तो हमको शक्तियाँ प्रोटेक्ट करती हैं। शक्तियाँ लीजिए, उसके बाद मैं सिखाती हूँ ना, क्या सीखना है बोलो, मैं सिखाती हूँ। ऐसी बात है, क्योंकि सबसे पहले आप अपना खुद का भला करना सीखिए। पहले खुद के अंदर इतना टैलेंट लाइए कि अगर मुझे लाख रुपए की ज़रूरत है तो आज की तारीख में आना चाहिए। फिर दूसरों के लिए काम करने का सीखिए। इंटरेस्ट सीखने का होना चाहिए, तब इंसान आगे बढ़ता है। सुल्तान जिन तो आज तक जिसने भी लिया है, सुल्तान जिन के पीछे अच्छा खासा फ़ायदा। हाँ, सिफली जिन जो तुरंत 72 घंटे में आपको काम करके दिखा सकता है। कामाख्या मारण क्रिया 24 घंटे में आपको आपके दुश्मन को ऊपर पहुंचा सकता है, आपके प्यार को वापस ला सकता है। ये सब चीज़ों में पैसे लगते हैं, पैसा दो तमाशा देखो, बस बात खत्म। ठीक है, जय माता दी। और हाँ, सबको बेस्ट ऑफ लक। जिनका मारण क्रिया होने वाला और जितने लोगों ने मुझसे दगाबाजी की है उन सबको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आने वाली 7 जुलाई तुम्हारे लिए आखिरी दिन है। या तो तुम ऊपर जाओगे, या तो आजीवन खटे में पड़े रहोगे, या तो आजीवन के लिए तुम्हारी हस्ती मिट चुकी होगी। होगा तो वही जो मैं चाहूँगी। ठीक है, जय माता दी।